नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DOL स्टार्टर के बारे में। बेसिकली DOL स्टार्टर जो रहता है उसका जो मेन मकसद रहता है हमारी 3 फेज जो मोटर रहती है उसको चलाने का काम करता है और ये बहुत सारी जगह पे यूज़ किया जाता है। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा इस मोटर को चलाने के लिए यानी कि DOL स्टार्टर बनाने के लिए आपको कौन से कंपोनेंट की रिक्वायर्ड रहती है, साथ ही साथ उसके कनेक्शन कैसे करें, यानी आप अपने घर पे DOL स्टार्टर आसानी से बना सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं DOL स्टार्टर होता क्या है, उसके बाद में उसके लिए जो कंपोनेंट रिक्वायर्ड है वो क्या क्या है और उसके बाद में उसके कनेक्शंस, साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिकली यूज करके भी मैं बताऊंगा। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आएगा ना अपने दोस्तों के साथ में लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। DOL स्टार्टर के बारे में यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। बेसिकली ये कैसा रहता है कि जब भी मोटर जो रहता है उसको फुल लोड पे चलाना रहेगा और फुल लाइन पे। एक्चुअली ये गलत है, लेकिन कैसा है कि अगर छोटी मोटी मोटर रहेगी तो चल जाता है, ठीक है। तो विथ फुल लाइन वोल्टेज अप्लाइड टू द मोटर टर्मिनल्स, यानी कि सारा का सारा वोल्टेज टर्मिनल हम लोग मोटर के अप्लाई कर दे और हमारा मोटर चल देना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा ना, ये करने पर आपका जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का करंट जो है आपके मोटर में से बहने वाला है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हमारे मोटर रिवाइंडिंग के चैप्टर्स में। वो जो हमारा सिलेबस था उसके अंदर ये जनरली सूटेबल रहता है छोटी मोटी मोटर, यानी कि 4 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट की जगह मोटर रहेगी तो ठीक है। अगर उससे बड़ी है तो फिर आपको DOL स्टार्टर नहीं काम करेगा। तो लेकिन DOL स्टार्टर जैसे टुल्लू पंप वगैरह हो गया उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो बेसिकली कैसे करें, उसका कनेक्शन कैसे करें DOL स्टार्टर का, उसको एकदम डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा कॉन्टेक्टर, ओवरलोड रिले, एनो पुश बटन, NC पुश बटन और कुछ इंडिकेटर्स लाइट का यूज़ करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं हमारे प्रैक्टिकल से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कॉन्टेक्टर और ओवरलोड रिले को आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर देता हूँ। आपको मालूम है, मैंने बताया था पहले भी कि आपका कॉन्टेक्टर रहेगा, उसके 3 पिन पे आपका ओवरलोड रिले जो है, अभी देखिए कैसे कनेक्ट हुआ है, ये देखिए अंदर कनेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको कनेक्ट करना रहता है इसके अंदर। ये कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपके पास एनो NC स्विचेस होनी चाहिए। NC स्विचेस हमारा जो रेड कलर का है और एनो हमारा ग्रीन कलर का स्विच रहता है आमतौर पे, ठीक है। अभी इसके वायरिंग की बात करें तो सबसे पहला जो फेस कनेक्शन जो रहता है, हमारा एक फेस वायर जो रहता है वो हम लोग ओवरलोड रिले के 96 नंबर यानी कि NC के ऊपर लगा देंगे। NC के 2 टर्मिनल रहते हैं, 95 और 96, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा है। उसमें से कोई भी एक कनेक्शन पे आपको एक फेज वायर कनेक्ट कर देना है, यानी कि जो 230 वोल्ट AC आ रहा है वो वाला, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा NC है वायर, यानी कि 95 नंबर जो है, उससे हम लोग रेड वाला यानी कि हमारा जो NC स्विच है उसके साथ में नॉर्मली क्लोज वाला जो स्विच रहता है उसके साथ में कनेक्ट कर देंगे। इतना समझ में आया। इसके बाद में NC स्विच से एक कनेक्शन जाएगा NO स्विच की तरफ, ओके। एनो स्विच से क्या करेगा, यहां से अभी इंपॉर्टेंट चालू होता है। ये सब तो इजी था, इसके बाद अभी देखो क्या होगा। NC स्विच से हम लोग ऊपर से 2 वायर निकालने वाले हैं। पहला वायर जाएगा A1 टर्मिनल के पास, क्योंकि कॉन्टेक्टर को चालू करने का काम एनो के जरिए होगा, ठीक है। उसके बाद में एक NC या ये जो एनो के कनेक्शन के पहले हम लोग एक न्यूट्रल वायर A2 को भी दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल भी ज़रूरी है। न्यूट्रल के बिना तो काम होने वाला नहीं है। जैसे A1 पे फेस टर्मिनल दिया है, वैसे न्यूट्रल को भी एक मतलब A2 को हम लोग न्यूट्रल का कनेक्शन दे देंगे। इतना क्लियर है, ये सिंपल हो गया। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि एक NO से दूसरा वायर निकलेगा जो कि होल्डिंग करने के लिए काम करता है, लॉकिंग करने के लिए काम करता है हमारे कॉन्टेक्टर को। तो वो 13 नंबर की पिन पे जाएगा। इतने डायग्राम, इतने जो हम लोग ने प्रैक्टिकल्स किए सेम उसमें ऐसे ही किया था हम लोग ने, ठीक है। फिर जो दूसरा वायर जो निकलेगा वो हमारा एनो, जो कि 14 नंबर के पिन से हमारा नीचे से, मतलब जो एनो स्विच के नीचे से टर्मिनल से हम लोग 14 नंबर के पिन को भी देंगे, ये होल्डिंग करवाने के लिए। यानी अगर मैंने ग्रीन कलर का एनो का स्विच दबाया तो मेरा कॉन्टेक्टर चालू रहना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी मैं क्या करूँगा, इंडिकेटर्स लाइट हमें लगाने हैं, बराबर। इंडिकेटर्स लाइट लगाने के लिए फिर हम लोग क्या करने वाले, 3 इंडिकेटर ले लेंगे। एक रेड, पहले ग्रीन ले लेंगे। ग्रीन को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे कि ये हमारा जब ये चालू होगा कॉन्टेक्टर तो ग्रीन कलर की LED चलनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है यानी कि जो लाइन टर्मिनल है वो 14 नंबर यानी कि NO के साथ में जोड़ देंगे, और जो न्यूट्रल वायर है वो हम लोग न्यूट्रल के साथ में डायरेक्टली जोड़ देंगे, यानी कि जब ये कॉन्टेक्टर चालू होगा ये ग्रीन कलर की लाइट चालू होगी।
वैसे ही कॉन्टेक्टर जब भी बंद होगा तो उसके लिए भी तो लाइट चालू होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रेड कलर का एक एलईडी लेने वाले, इंडिकेटर लाइट लेने वाले, ठीक है। इसको कनेक्शन करने से पहले हमें एनओ और एनसी को आपस में जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 13 नंबर और 21 नंबर को हम लोग को आपस में जोड़ना पड़ेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 22 नंबर से हम लोग रेड कलर की इंडिकेटर लाइट को दे देंगे और उसका एक न्यूट्रल न्यूट्रल के साथ में अटैच कर देंगे। यहां तक का डायग्राम क्लियर है। इसके बाद अभी ओवरलोड का भी इंडिकेटर, क्योंकि नीचे ओवरलोड रिले लगा हुआ है और मैं चाहता हूं कि भाई ओवरलोड रिले जो है जब भी वो ट्रिप हो जाए, यानी कि ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो जाए तो ट्रिप हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि यहाँ से हम लोग करंट को एडजस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। समझो एक पर्टिकुलर करंट से ज़्यादा करंट जाना चालू हो जाएगा तो ये ओवरलोड ट्रिप हो जाएगा। ट्रिप को फिर रीसेट करके हम लोग वापस कर सकते हैं, लेकिन ट्रिप का इंडिकेटर कैसे आएगा, तो इंडिकेटर उसके लिए लगाना पड़ता है। येलो कलर का आमतौर पे हम लोग इंडिकेटर लगाते हैं। तो ये इंडिकेटर का जो कनेक्शन रहता है वो ओवरलोड का जो एनो टर्मिनल है उसके साथ में कनेक्ट करते हैं और न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। याद रखिएगा, वापस पहले से अगर मैं बताऊँ आपको, देखिए पहले से मैं बताता हूँ फटाफट से। हम लोग देखते हैं, एक पहले फेज वायर लगा दिया एनसी पे, फिर एनओ टर्मिनल को हम लोग ने 95 नंबर, एनओ से एनसी से एनओ को एक कनेक्शन दे दिया, एनओ से एक A1 टर्मिनल को दिया, न्यूट्रल वायर A2 को दे दिया, साथ ही साथ एनओ से एक 13 नंबर और 14 नंबर पिन को कनेक्ट कर दिया। इंडिकेटर्स लाइट्स के लिए ग्रीन कलर की लाइट को मैंने पहले 14 नंबर के साथ में यानी कि एनओ के साथ में कनेक्ट कर दिया। रेड कलर की इंडिकेटर लाइट को चालू करने के लिए एनओ और एनसी को ऊपर से आपस में जोड़ दिया और 22 नंबर के साथ में जोड़ के न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट कर दिया। ओवरलोड को कनेक्ट करने के लिए हम लोग ने 97 नंबर जो कि ओवरलोड पिन का है और साथ ही साथ न्यूट्रल को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। इतना कनेक्शन हम लोग ने कर लिया। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। याद रखिएगा, अगर इंडिकेटर लाइट अगर आपको देखनी है तो यह 3 कलर के आमतौर पर रहते हैं। ऑन रहेगा तो ये ग्रीन, ऑफ रहेगा तो रेड और ट्रिप रहेगा तो हम लोग जनरली येलो यूज़ करते हैं। तो येलो जो है हमारा ओवरलोड के एनओ पे लगेगा, फिर कॉन्टेक्टर के एनओ पे हमारा ग्रीन कलर का लगेगा और कॉन्टेक्टर के एनसी पे हमारा ऑफ वाला टर्मिनल लगने वाला है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि किस तरीके से कनेक्शन किया है। अभी चलिए हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आगे बढ़ने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मोटर रिमाइंडिंग है, सोलर पावर है, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारे कोर्सेज है, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, रोबोटिक्स में भी कोर्सेज है, IoT रिलेटेड कोर्सेज है। इवन अभी हम लोग PLC, एस्काडा और RLC के रिलेटेड भी चालू करने वाले हैं। तो ये सब कोर्सेज अगर आपको करना है तो केवल हमारा एक एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ये आपके मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर सारी जानकारी है। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी हम लोग प्रैक्टिकली उसको लगा कर देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने कनेक्शन ज्वाइन कर लिए। कनेक्शन में मैंने कैसे किया है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने न्यूट्रल को एक साथ में सबको जोड़ दिया। ये देखिए इंडिकेटर लाइट्स है, यहाँ पे ये रेड कलर का इंडिकेटर लाइट है ऐसा समझ लीजिए, और ये ग्रीन कलर का इंडिकेटर लाइट है, ठीक है। मेरा एक्चुअली रेड कलर का इंडिकेटर लाइट खराब है इसलिए मैंने ओवरलोड पे नहीं लगाया फिलहाल, लेकिन इस तरीके से मैंने कनेक्शन कर लिया। आपको मैंने डायग्राम में जैसे बताया वो आपको मैंने बता दिया है। तो ये ग्रीन जो आपका अगर कुछ भी नहीं चालू रहेगा तो ये वाला चालू रहेगा। जैसे ही मैं मोटर को ऑन करूंगा तो आपका ये वाला एलईडी चालू होगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ये जो हमारा फेज वाला वायर हमारा 96 नंबर पे है, 95 से हमारा वायर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एनसी है, उसके ऊपर गया। एनसी से एनओ के पास एक वायर गया है, एनओ से 2 वायर निकले, 3 वायर निकले बेसिकली। एक A1 पे आया है, एक 13 नंबर पे आया है और एक 14 नंबर पे। 14 नंबर के साथ में मैंने एक एलईडी को कनेक्ट कर दिया है। साथ ही साथ 13 नंबर और 21 नंबर को आपस में ये वायर से ज्वाइन कर लिया है। 21 नंबर के बाद 22 नंबर से एक वायर निकला है जो कि ये इंडिकेटर लाइट को हम लोग ने ऑन किया। अगर मैं ओवरलोड लगाता था तो मुझे खाली यहाँ पे ओवरलोड का जो एलईडी कनेक्ट करके फिर हमें यूज करना पड़ता था, ठीक है। फिलहाल इस तरीके से कनेक्शन किया। अभी मैं देखो सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने पर अभी कुछ भी चालू नहीं है। ये कॉन्टेक्टर का मैं ओपन कर लेता हूँ ऊपर का हिस्सा, ओके। सो आपको नजर आए, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी कॉन्टेक्टर बंद है। जैसे ही कॉन्टेक्टर चालू होगा तो ये वाली एलईडी चालू हो जाएगी। तो सबसे पहले इंटरलॉक तो ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पे अब देखिए मैंने एनसी का स्विच दबाया तो कुछ हो रहा है क्या? क्योंकि ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, मतलब ऑलरेडी बंद है। अभी चालू करता हूं तो ग्रीन कलर का मैं स्विच दबाता हूं, एनओ वाला। ये देखिए एनओ वाला दबा दिया तो अभी मेरा ओवरलोड रिले से अगर मैं यहाँ पे टेस्टर लगा के आपको चेक कर रहा हूं तो यहाँ पे जो भी अगर सप्लाई रहेगा तो आपको नजर आ रहा है कि लाइट आ रही है।
अगर आपने 3 फेज सप्लाई अलग से दिया रहेगा तो आपको यहाँ पे भी लाइट्स आपको नजर आएगी। यानी कि अभी सप्लाई जो है वो चालू हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्टर चालू हो गया, और कॉन्ट्रैक्टर को बंद करने के लिए जस्ट दैट्स इट, ये बंद हो गया कॉन्ट्रैक्टर। तो इस तरीके से DOL स्टार्टर है, ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। बेसिकली इसका जो मेन मकसद रहता है कि डायरेक्ट अगर 3 फेज लाइन आ रहा है, यहाँ से 3 फेज लाइन की मोटर को कनेक्ट कर लो, पूरा स्टार्टर लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल कनेक्शन करके आपकी मोटर को आप चालू या बंद एक स्विच की मदद से कर सकते हैं विथ इंडिकेटर लाइट। ओवरलोड आया तो भी ओवरलोड भी बताएगा। तो काफी सिंपल कनेक्शन है और काफी आसान कनेक्शन है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ रहेगा किस तरीके से मैंने पूरा कनेक्शन किया रहेगा। याद रखिएगा, अगर ऑनलाइन कोर्सेज हमारे बहुत सारे, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर ये कोर्सेज करना है तो केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए एप्लीकेशन के रिलेटेड तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। याद रखिएगा, अभी जल्द से जल्द हम लोग PLC, एस्काडा और RLC के भी कोर्सेज चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आया अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि हमारे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।